हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल RPGS रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे मित्र, पिछले वीडियो में राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, राज्य की परिभाषा क्या होता है, राष्ट्र की परिभाषा क्या होता है, राज्य का निर्माण कैसे होता है और राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, क्या भारत एक राज्य है, क्या भारत एक देश है, क्या भारत एक राष्ट्र है, इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों पे हम बात कर चुके हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा की मांग कब कब किया गया था उस पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा यह क्या है? तो मेरे मित्र, इसकी यदि परिभाषा देखें तो एक वैसा घर जहाँ पे भारत के विद्वान लोग, विद्वानों में कैसे, जो राजनीति जानते हों, वैसे विद्वान लोग एक साथ बैठकर भारत के लिए कानून बना सके, वैसे घर को संविधान सभा कहा गया। और इसकी सर्वप्रथम मांग स्वराज विधेयक के तहत मांगा गया था। और स्वराज विधेयक को लाने का श्रेय जो इसको जाता है वह है आपके बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद 1915 में गोखले के राष्ट्रीय वसीयतनामा के द्वारा मांगा गया था। 1916 में होम रूल आंदोलन के तहत मांगा गया था। इसके बाद आपके 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा मांगा गया था। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांगा गया था। 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल्स के तहत एनी बेसेंट जी ने मांगा था। 1928 में आपके नेहरू रिपोर्ट के तहत मांगा गया था। 1934 में स्वराज पार्टी के तहत मांगा गया था। 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. रॉय, उन्होंने भी मांगा था। उसके बाद 1937 में कहा जाता है कि फैजपुर अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन में भी मांगा गया था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें भी मांग की गई थी। 1940 में भी मांग किया गया था। 1942 में, 1946 में यह आपका संविधान सभा की मांग किया गया था। क्यों मांग किया गया था? तो मेरे मित्र अभी बताए हैं कि संविधान सभा एक वैसा घर था जहाँ पे भारत के विद्वान लोग बैठ के भारत के लिए कानून बना सके। तो इसकी पहली बार जो मांग की गई थी 1995 में किया गया था। लेकिन क्या पहले 95 से पहले क्या संविधान सभा थी या इसकी मांग की गई थी? तो मेरे मित्र, इसकी मांग तभी की जाती है या किसी भी वस्तु की मांग तभी की जाती है जब उसकी ज़रूरत पड़ता है। 1895 में इसलिए मांग किया गया था क्योंकि हमारे भारत पे ब्रिटेन लोग आपके सन 1600 ईस्वी से कहें कि सन 1600 ईस्वी से ही हमारे देश पे राज करना धीरे धीरे शुरू कर दिए थे। और 1857 में तो आके एकदम पूर्णतः मोहर लगा दिए थे कि भारत पे अब कोई शासन करेगा तो वह है आपके अंग्रेज। वहीं से हम अपना संविधान सभा की मांग करने लगे कि हम अपनी गुलामी में नहीं जिएंगे, हमको भी हम अपने देश को चलाने के लिए हमारा कानून होना चाहिए। तो प्राचीन काल में 1895 में या इंग्लैंड जब नहीं आया था, अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले क्या भारत का शासन नहीं चलता था? बिल्कुल चलता था। तो शासन चलाने का जो अधिकार था, जो शासन चलाने का जो आपका एक किताब थी, उस किताब का नाम है वेद या ग्रंथ। जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, जो धार्मिक किताबें थीं, उनके हिसाब से आपके भारत का शासन का संचालन किया जाता था। तो यह तो हुआ पृष्ठभूमि। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कब कब मांग किया गया था। मेरे मित्र, यहाँ से मतलब संविधान में जब भी क्वेश्चन बनाता है पेपर में तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अभी हाल ही में जो ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा की पहली बार संवैधानिक मांग किसने किया था? संवैधानिक मांग का मतलब होता ऑफिशियल मांग किसने किया था? तो वह थे M.N. रॉय। और उन्होंने मांग कब किया था? 1934 में। तो आइए एक एक करके देखते हैं। प्राचीन काल में सबसे पहले भूमिका बना लेते हैं। प्राचीन काल में भारत का शासन का आधार
आधार, भारत का शासन का आधार धार्मिक ग्रंथ, और धार्मिक ग्रंथ में क्या, आपके वेद और उपवेद, वेद जो आपके उपनिषद हैं, यह भी उपनिषद, इसके आधार पे क्या किया जाता था कि भारत का शासन चलाया जाता था। तो वेद और उपनिषद के आधार पर प्राचीन काल में आपके भारत का शासन चलाया जाता था। लेकिन इसके बाद भारत में संविधान सभा की मांग कब कब किया गया, आइए उसको भी देखते हैं। सर्वप्रथम इसकी मांग आपके 1895 में किया गया था। कौन किया था, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, स्वराज विधेयक के तहत, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग स्वराज विधेयक के तहत किया गया था। और स्वराज विधेयक के जो जनक हैं वह कौन है, तो इसके जनक हैं मेरे भाई बाल गंगाधर तिलक। तो वह भी लिख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के तहत सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया गया था। इसके बाद कब किया गया था, तो 1915 में किया गया था। कौन किया था, तो गोखले साहब ने किया था। गोखले ने राष्ट्रीय वसीयतनामा तैयार किया था तथा संविधान सभा की मांग की थी। सभा की मांग की थी। तो यह कब किए थे, आपके 1915 में किए थे। इसके बाद कब किया गया मेरे मित्र, तो इसके बाद आपके 1916 में किया गया था। और 16 में किस आंदोलन के तहत किया गया था, तो होम रूल आंदोलन के तहत 1916 में घरेलू संचालन की मांग उठाई गई थी। साथ ही साथ आपके संविधान सभा की मांग भी किया गया था। तो यह भी लिख लेते हैं, होम रूल आंदोलन के तहत घरेलू संचालन की मांग उठाई गई और इसके साथ आपका संविधान सभा की मांग को भी किया गया था। इसके बाद यदि हम मेरे भाई देखें तो 1922 में आपके संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी ने किया था। और उन्होंने कहा था कि एक भारत के लिए संविधान होना चाहिए और उस संविधान के निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का होना जरूरी है। तो वह भारत के लिए संविधान का भी मांग किए थे और संविधान की मांग करने के साथ साथ उसको बनाने के लिए एक जगह के भी मांग किए थे और उस जगह का नाम क्या है, संविधान सभा। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं। 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी ने एक साक्षात्कार के माध्यम से
माध्यम से संविधान और संविधान सभा के निर्माण की मांग उठाई। मेरे मित्र, थोड़ा सा आप लोग को कष्ट यह होता होगा कि वीडियो बहुत धीरे धीरे चलता है, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वह वाइट बोर्ड है। यही डिजिटल बोर्ड रहता तो सीधे हम भी यहाँ पे नोट्स के ज़रिए यहाँ पे लिखवा देते और सीधे बताते कि 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी ने एक साक्षात्कार के माध्यम से संविधान और संविधान सभा की मांग उठाई और आप लोग लिख लेते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारा जो बोर्ड है वाइट बोर्ड है, तो थोड़ा सा आप लोग जब भी देखा करिए या नोट्स बनाते हैं तो स्पीड थोड़ा सा आप तेज़ कर लिया करिए। स्पीड जैसे ही तेज़ करेंगे हमारी जो आवाज़ है वो फास्ट हो जाएगा और आप लोग आसानी से कर लेंगे। मेरे मित्र, यदि दूसरी बात यदि हम करें कि इसके बाद कब किया गया था, तो 1924 में किया गया था और 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानमंडल में एक प्रस्ताव रखा और कहा कि जब भी भारतीयों के लिए कानून बनाया जाए तब भारत का एक प्रतिनिधि मंडल शामिल होना चाहिए और यह मांग 1924 में किया गया था। डेट यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि डेट याद यदि होता है तो मिलान करने के लिए भी बहुत सारे एग्जामों में आता है कि कब कब मांग किया गया था, किसने किया था, तो यह डेट को याद करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको लिख लेते हैं 1924 में। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा मोतीलाल नेहरू के द्वारा मोतीलाल नेहरू के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल। अब केंद्रीय विधानमंडल क्या था, तो केंद्रीय आज जो संसद है, जब अंग्रेज शासन करते थे तो उस समय संसद को हम क्या बोलते थे, केंद्रीय विधानमंडल कहते थे। केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए कानून बनाने में भारतीयों के लिए कानून बनाने में भारतीयों का एक प्रतिनिधि हो। भारतीयों का एक प्रतिनिधि हो मतलब जब भी आप भारत के लिए कानून बनाते हैं तो भारत का भी प्रतिनिधि उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि तभी तो देखा जाएगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो यह आपकी मांग जो किया गया था 1924 में किया गया था। फिर 1925 में भी किया गया था। 1925 में किसने किया था, एनी बेसेंट जी ने किया था। और किसके तहत, तो एक बिल था, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के तहत संविधान सभा की मांग की गई थी। और वह मांग को भी आपके यहाँ के गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो इंग्लैंड की सरकार है उसको अस्वीकार कर दिया, इसलिए वह पारित नहीं हो सका। आइए लिख लेते हैं 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल्स के तहत संविधान सभा की मांग उठाई गई। संविधान सभा की मांग उठाई गई।
उठाई गई। और यह बिल को लाने वाली कौन थी, इसके जनक कौन थी, तो इसके जनक थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। इस मेरे मित्र 1928 में नेहरू रिपोर्ट के तहत संविधान सभा की मांग किया गया था। नेहरू रिपोर्ट को तैयार किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट के तहत आपके संविधान सभा के मांग के साथ साथ मौलिक अधिकार का भी मांग किए थे और अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के लिए भी मांग किए थे। तो हमको आज बस जानना क्या है, संविधान सभा की मांग। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। उसके तहत भी संविधान सभा की मांग किया गया था। तो लिख लेते हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के तहत संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग की थी। यह तो एक हो गया आपका। आगे चलते हैं। तो मेरे मित्र यदि आगे हम लोग संविधान सभा की मांग कब किया गया था, तो 1934 में किया गया था। 1934 में मांग करने वाले कौन है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने 1924 में संवैधानिक मांग किया था। उसके बाद 1934 में ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महेंद्र नाथ राय। उन्होंने भी संविधान सभा का औपचारिक मांग किया था। अर्थात ऑफिशियल मांग करने वाले पहले यदि कोई पूछता है कि भारत में संवैधानिक मांग सर्वप्रथम किस पार्टी ने किया था, तो आपके स्वराज पार्टी हो जाएगा। और किस व्यक्ति ने ऑफिशियल मांग किए थे, तो वह हो जाएगा MN रॉय, मतलब महेंद्र नाथ रॉय ने आपकी सर्वप्रथम ऑफिशियल मांग करने वाले व्यक्ति हैं। बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आइए लिख लेते हैं। 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का औपचारिक मांग किया गया था। औपचारिक मांग किया गया था। यदि कोई मेरे भाई पूछता है कि भारत में कौन सी पार्टी सर्वप्रथम ऑफिशियल मांग किया था, कौन सी पार्टी ऑफिशियल मांग किया था, औपचारिक मांग किया था संविधान सभा का, तो कौन हो जाएगा, आपका स्वराज पार्टी हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्र यदि व्यक्ति में पूछता है कि व्यक्ति में सर्वप्रथम कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान सभा का औपचारिक मांग किए थे, वह है आपके MN रॉय। MN रॉय ने भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से आपके ऑफिशियल रूप से संविधान सभा की मांग किए थे। तो आइए इनको भी लिख लेते हैं। MN रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक मांग किए थे। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है यह लाइन। 1934 में MN रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक मांग किए थे। और आपको पता भी होगा मेरे भाई कि संविधान सभा का यदि कोई प्रारूप तैयार किए थे तो वह कौन थे, आपके MN रॉय। तो लिख लेते हैं संविधान सभा का प्रारूप, संविधान सभा का प्रारूप MN रॉय ने, मतलब महेंद्र नाथ रॉय ने तैयार किया था। महेंद्र नाथ रॉय ने तैयार
किया था। जबकि यदि कोई पूछ दे मेरे भाई कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, इन्होंने तो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। जबकि संविधान सभा का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था, बी.एन. राव ने तैयार किया था। आइए उनको भी लिख लेते हैं। जबकि भारतीय संविधान का प्रारूप, जबकि भारतीय संविधान का प्रारूप, जबकि भारतीय संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था, बी.एन. राव ने तैयार किया था। तो यह तो हो गया आपका। यह आपको मेरे भाई पॉइंट याद करना है। 34 और 34 यह दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शुरू में जो 1895 वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बीच का पोर्शन है 1934 मतलब स्वराज पार्टी औपचारिक मांग किया था, इसको भी लर्न करना पड़ेगा। और 1934 में M.N. रॉय ने भी औपचारिक मांग किया था मेरे भाई, इसको भी लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। यदि इसके बाद बात करें तो मेरे भाई 1937 में फैजपुर एक अधिवेशन हुआ था। वह अधिवेशन की अध्यक्षता आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उसमें कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार पर एक निर्वाचित संविधान सभा की मांग को उठाया था। आइए उसको भी लिख लेते हैं। तो यह मांग कब किया गया था? 1937 में मांग किया गया था। और यह कहाँ का अधिवेशन था? तो फैजपुर अधिवेशन था, फैजपुर का अधिवेशन था यह मेरे मित्र, यह ध्यान देने वाली बात है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वह आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनको भी लिख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस इसमें क्या कहा? कांग्रेस ने क्या कहा वही हमको लिखना है। कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। तो यह कब किया गया था? तो यह आपका 1937 में किया गया था। 1938 में भी आपका संविधान सभा की मांग किया गया था, और वह मेरे भाई हरिपुरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन था। और उसकी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और उन्होंने कहा था, जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय से अधिकार लेने का अधिकार प्राप्त होगा, तब ही भारत की सभा भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करे। यह कितनी अच्छी बात आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और किस अधिवेशन में कहा था? हरिपुरा अधिवेशन में। कब हुआ था? 1938 में। तो आइए लिख लेते हैं। तो यह अधिवेशन जो हुआ था 1938 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा में यह अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने क्या कहा था? आइए उसको भी लिख लेते हैं। तो इन्होंने कहा था, जब भी भारतीयों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा, तब ही
तब ही भारत की सभा भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करे। तो यह बात किस में कहा गया था, किस अधिवेशन में? तो यह है आपका हरिपुरा अधिवेशन में इस बात को कहा गया था। मेरे मित्र, इसके बाद संविधान सभा की जो मांग की गई थी 1940 में किया गया था, और 40 में जो मांग किया गया था अगस्त प्रस्ताव के तहत वह मांग किया गया था। अगस्त प्रस्ताव को ले आने का जो कार्य किया था वह आपके तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड लिनथित-गो के द्वारा लिया गया था, और उसमें कहा गया था कि युद्धोपरांत भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब 1940 में युद्धोपरांत का क्या मतलब है मेरे भाई? जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वह 1939 से 1945 तक हुआ था, और उस युद्ध में अंग्रेज जो थे वह भारतीयों से सहयोग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव ले आया जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव, और उसमें कहा कि युद्धोपरांत भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। लिख लेते हैं। 1940 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनथित-गो द्वारा अगस्त प्रस्ताव का घोषणा किया गया। जिसमें कहा गया कि युद्धोपरांत, उस समय कौन सा युद्ध लगा था? सेकेंड वाला। युद्धोपरांत भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह मेरे मित्र जो बात कहा गया था यह 1940 के एक प्रस्ताव लिया गया था जिसका नाम क्या था? अगस्त प्रस्ताव। उसमें यह मांग रखा गया था कि आप युद्ध में साथ दे दीजिए, और युद्ध जैसी समाप्त होगा वैसे ही आपके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन भारत ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। मानने के लिए बात तैयार नहीं थे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेज का साथ दिया था, लेकिन हमारी जो बात कहे थे, जो वादा किया गया था, उस बात से अंग्रेज मुकर गए। इसलिए सेकेंड विश्व युद्ध में भारत सहयोग देने से इनकार कर दिया गया। मेरे मित्र 1942 में भी आपका एक बार मांग किया गया था, और 1942 में जो मांग किया गया था वह क्रिप्स मिशन के तहत आपका मांग किया गया था। इसके बाद कहा जाता है कि 1946 में आपका कैबिनेट मिशन के तहत कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और इसी के तहत आपका संविधान सभा के मांग को क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहीं से हम लोग अगली कक्षा की क्लासेस की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसको पूर्ण रूप से लिख लेते हैं। कैबिनेट मिशन को क्या किया गया? इसी में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। तो लिखते हैं इसमें संविधान सभा की मांग को
मांग को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, कर लिया गया, लिया गया। मेरे मित्र, अगले वीडियो में हम लोग दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक का नाम है 1942 क्रिप्स मिशन 1942 और दूसरा है कैबिनेट मिशन 1946। क्रिप्स मिशन से ही अगर हम पढ़ें तो आपके भारतीय संविधान को समझने की जो आपकी रुचि होगी और ज़बरदस्त हो जाएगा। क्रिप्स मिशन और आपकी कैबिनेट मिशन। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा मेरे मित्र तो शेयर करिएगा, और जो मित्र अभी इस चैनल पे नया है वह मेरे मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।